हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर हैं +1 की बायोलॉजी वीडियो लेके। ठीक है, तो +1 की बायोलॉजी में अब तक हमने क्या पढ़ा है कि लिविंग वर्ड क्या होता है, लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, कौन से कैरेक्टर उन्हें लिविंग बनाते हैं, कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और टेक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, अब तक हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी गई, सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी वो एरिस्टोटल ने दी। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने 320 BC से पहले अपनी क्लासिफिकेशन को दिया। इनका टाइम पीरियड रहा था 320 BC से पहले। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया और उन्होंने 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बताए। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने बताया कि 2 तरह के होते हैं ये। एक को उन्होंने किस में रखा, प्लांट के अंदर रखा, प्लांटी के अंदर रखा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनको उन्होंने एनिमलिया के अंदर रखा। ठीक है, एनिमलिया के अंदर। तो जो ये क्लासिफिकेशन थी वो किस तरह की थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दी। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि सभी इंडिविजुअल को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट और एक एनिमल। जो मूव कर सकते हैं एनिमल, मूव नहीं कर सकते हैं प्लांट। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी वो एप्रोप्रिएट नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई डिस्टिंग्विशन ही नहीं था। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहाँ रखें ये भी कंफ्यूजन था, उनको प्री प्लांटी के अंदर रखा गया, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको भी प्लांटी के अंदर रखा गया। ठीक है, और क्या कंफ्यूजन था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं था। प्लांटी के अंदर उन्होंने फंगाई को भी रख दिया। इनिशियली प्लांटी में एक ग्रुप था उनका थैलोफाइटा, जिसके अंदर उन्होंने किसको रख दिया था, फंगाई को भी रख दिया, मोनेरा को भी रख दिया। ठीक है, एल्गी को भी रख दिया, प्रोटिस्टा को भी रख दिया। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से कचरा हो गया एकदम, कि जो डिस्टिंग्विशन है वो नहीं रहा यहाँ पे कि हम स्टडी करें ऑर्गेनिज्म को, वो किस तरह से करें, कौन से ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखें, कंफ्यूजन था। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया। सेम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने भी दी है ये। ठीक है, लिनस ने भी दी है। ठीक है, लिनस ने भी दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने भी दी। उनके अकॉर्डिंग भी यही था, प्लांट और एनिमल, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, लिनस ने प्लांटी जो ग्रुप है उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने फर्दर क्लासिफाई क्या किया, प्लांटी के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया कि प्लांट के अंदर उन्होंने जो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर है, फ्लोरल कैरेक्टर, स्टेमन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे उन्होंने जो प्लांट किंगडम है उसको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन इन्होंने ली वो क्या थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। तो इन्होंने भी किसके ऊपर एम्फेसिस था इनका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ी गई। इस टाइम के जो भी स्टूडेंट रहे, जो भी पर्सन थे, उन्होंने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ी। ठीक है, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुई वो कौन सी थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए अर्नस्ट हैक्ल, जिन्होंने क्या दी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अर्नस्ट हैक्ल, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया।
क्लासिफिकेशन को दी। इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया इनके अलावा एक और किंगडम बनाया इन्होंने। एक तो क्या था, प्लांटी था जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, एनिमलिया है ये भी स्टार्टिंग से प्रेजेंट था। एक थर्ड किंगडम और बनाया इन्होंने, वो क्या बनाया, प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटिस्टा था ये अर्नस्ट हैक्ल का डस्टबिन था। ठीक है, डस्टबिन क्यों था, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हर उस ऑर्गेनिज्म को रख दिया जो उन्हें समझ नहीं आया। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ना तो प्लांट के कंप्लीट कैरेक्टर शो कर रहा है ना एनिमल के शो कर रहा है, उसको भी प्रोटिस्टा के अंदर। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं बट ऑटोट्रोफिक नहीं है, फंगाई है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, यूग्लिना जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं बट प्लांट के कैरेक्टर भी शो करता है और एनिमल के कैरेक्टर भी शो करता है प्रोटिस्टा में। मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो उनको समझ नहीं आते, जो उनको समझ नहीं आए कि इनको हम प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन लोगों की जो क्लासिफिकेशन थी वो एकदम बकवास थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया। उन्होंने क्या दिया, हमें एक बेस बना के दिया है। ठीक है, उनका वर्क काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, काफ़ी बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन वहाँ उस टाइम पे क्या थी, माइक्रोस्कोपी जो है वो फुल्ली इवोल्व नहीं थी, ना तो माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व थी ना बायोलॉजिकल जो लैब फैसिलिटीज़ थी वो भी आज के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। ठीक है, ये तो जैसे जैसे साइंस इवोल्व हुई है वैसे वैसे हमारे पास जो है साइंटिफिक टूल्स जो हैं वो बढ़ते गए और हमारी जो साइंस है वो और बेहतर होती चलेगी, क्लासिफिकेशन जो है। लेकिन आज भी हमें और ज़्यादा वर्क की डिमांड करते हैं हम। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो अर्नस्ट हैक्ल ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था, एक किंगडम प्लांटी, एनिमलिया एंड देन प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में उन्होंने जनरली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म उनको समझ नहीं आया कि प्लांट में रखें एनिमल में रखें, कहाँ रख दिया, प्लांटी के अंदर, सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर फंगाई भी थे। जब ये क्लासिफिकेशन दी गई तो इसके अंदर फंगाई भी है। ठीक है, और प्रोटिस्टा तो है ही है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मोनेरा भी है। ठीक है, मोनेरा को भी यहीं पे रखा गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, कुछ एनिमल के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, कुछ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है बट हेट्रोट्रोफिक है, ना तो प्लांट के कैरेक्टर है ना ही एनिमल के कैरेक्टर है। स्लाइम मोड्स भी इसी के अंदर आते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो थे वो सब प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आती है वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कोपलैंड ने दी थी। ठीक है, कोपलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने एक और ग्रुप को जोड़ दिया। वो कौन सा ग्रुप था, किंगडम को जोड़ दिया इन्होंने। जो 4th किंगडम था इनका वो था मोनेरा। ठीक है, तो टोटल कितने किंगडम हो गए, टोटल हो गए हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कोपलैंड ने दी, जिनके अकॉर्डिंग क्या था, 4 हमारे पास क्या हो गए, किंगडम हो गए अब, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, तो मोनेरा में इन्होंने किसको रखा, मोनेरा के अंदर इन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को रख दिया। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा इन्होंने मोनेरा के अंदर, और जो यूकैरियोटिक थे उनको उन्होंने रखा किसके अंदर, प्लांटी के अंदर।
सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर। प्लांटी में क्या थे, फोटो ऑटोट्रोफिक, और एनिमलिया के अंदर हेट्रोट्रोफिक इंडिविजुअल इन्होंने रखे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन इसकी भी बहुत सारी डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या थी इनकी, कि यहाँ पे फंगाई का अभी भी कंफ्यूजन था कि फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बट उनके अंदर फोटो ऑटोट्रोफिक का कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, तो उनको कहाँ रखा जाए, वो अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर ही थे। ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मोनेरा का कंफ्यूजन काफी हद तक खत्म हो गया था कि इसके अंदर उन्होंने किसको रख दिया था, सारे प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको मोनेरा के अंदर रखा गया। इनके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, सभी तरह के प्रोकैरियोट आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कंफ्यूजन है अभी। ठीक है, तो इसीलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आई आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर जो थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी बेटा। इन्होंने 5 किंगडम बताए। ठीक है, मोनेरा, जो नया किंगडम इन्होंने दिया वो था फंगाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, जो 5th किंगडम इन्होंने ऐड किया। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये 5 किंगडम इन्होंने दिए। ठीक है, तो विटेकर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रोकैरियोट थे, जितने भी प्रोकैरियोट थे उन सबको किसके अंदर रख दिया गया, मोनेरा के अंदर। ठीक है, मोनेरा में हाँ आप क्या क्या पढ़ते हो, ये वो क्लासिफिकेशन है जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप BGA के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्लस बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीनों जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो किसके अंदर रखे गए, मोनेरा के अंदर रखे गए। प्रोटिस्टा में उन्होंने किस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, चाहे वो प्लांट्स की कैरेक्टर शो करता हो, चाहे वो एनिमल कैरेक्टर शो करता हो, लेकिन जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सभी को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। जो इसके बाद क्या है, फंगाई के अंदर आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यहाँ पे आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बट हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, फंगाई आते हैं इनके अंदर। इसके बाद आते हैं प्लांटी, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बट फोटो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, और एनिमलिया में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हेट्रोट्रोफिक। तो इनकी क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, किस बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था इनका। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी वो फाइलोजेनेटिक थी।
ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किस तरह की क्लासिफिकेशन है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया। हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, जैसे पहले यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट डेवलप हुए, उसके बाद यूकैरियोट, फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, टिश्यू जिनके अंदर एब्सेंट होता है, फिर टिश्यू इराइज हुआ, टिश्यू ऑर्गेन, देन टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। मतलब जो इवोल्यूशन का ट्रेंड है ऑर्गेनिज्म का, उसी ट्रेंड से हमने क्या पढ़ते हैं यहाँ पे किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इनके बेसिस क्या है? सबसे पहला तो क्या है? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर के बेस में उन्होंने क्या किया? किंगडम्स को अलग अलग किया। सबसे पहले उन्होंने किसको रखा? किंगडम मोनेरा को रखा, मोनेरा, क्योंकि मोनेरा के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं मोनेरा के अंदर, ठीक है। और मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोटोट्रोफिक भी देखते हो आप, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक भी देखते हो, पैरासाइट भी, मतलब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम शो करता है न्यूट्रिशन के बेस पर, वो मोनेरा ही है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक है, जो ओरिजिनेट हुआ है, सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल हुई थी, तो इसी बेस पे इसको सबसे पहले रखा गया किंगडम मोनेरा को, ठीक है। इसके बाद जो किंगडम आता है वो कौन सा आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का आता है, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे पहले प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, ठीक है। उन्होंने किसको रखा? प्रोटिस्टा को रखा। यहाँ पे जो किंगडम आएगा वो कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो प्लांट भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, इसीलिए ये जो है तीनों किंगडम से क्या होगा? लिंक्ड होगा, ठीक है। तीनों किंगडम के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ तक जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी? एक तो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बेस पे। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेस में उन्होंने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन कर दिया सेल्स का, ठीक है, किंगडम का। इसके बाद उन्होंने क्या किया? जो क्लासिफिकेशन की उन्होंने, वो किसके बेस पे की भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे की। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने लिया, तो जो फोटो ऑटोट्रोफिक थे उनको उन्होंने पहले अलग कर दिया किंगडम प्लांटी के अंदर, उनको उन्होंने इस ग्रुप में उन्होंने किसको रख दिया? प्लांटी को रख दिया, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटो ऑटोट्रोफिक है, ठीक है। फिर उन्होंने किसको रख दिया? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बट क्या है वो? हेट्रोट्रोफिक है, फंगाई, फंगाई को रख दिया। और सबसे लास्ट में उन्होंने किसको रखा? जो सबसे ज़्यादा इवोल्ड है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जिसके अंदर ऑर्गेन भी मिलता है हमें, ऑर्गेन सिस्टम भी मिलता है, टिश्यू भी मिलते हैं, एनिमल, ठीक है। जो थर्ड जो इनका कैरेक्टर था, पहले तो क्या था? सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है, कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो क्या है? यूकैरियोटिक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बॉडी की और सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट के अंदर टिश्यू बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो इस कैरेक्टर को उन्होंने लिया। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने लिया, ठीक है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया। प्लांटी के अंदर क्या होता है? हम ऑर्गेन देखते हैं, ऑर्गेन भी मिलता है हमें, टिश्यू भी मिलता है, ठीक है। सभी मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सभी टिश्यू में हमें यहाँ पे मिलते हैं। प्लस हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलता है। फ्लावर जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है? उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, ठीक है। इसके बाद फंगाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बट इनके अंदर क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिलता है, सिर्फ फास्ट टिश्यू मिलते हैं हमें यहाँ पे। टिश्यू नहीं होता है, टिश्यू का अपीयरेंस देता है हमें, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या है कि हम सब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, टिश्यू भी मिलता है हमें, ठीक है, ऑर्गेन भी मिलता है हमें, प्लस ऑर्गेन सिस्टम भी मिलते हैं हमें, सिस्टम भी मिलते हैं हमें,
तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सबसे पहला है सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर उसकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी कैसी है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने कैरेक्टर लिया, देन उन्होंने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल की स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर किस तरह की प्रेजेंट है, और लास्ट जो कैरेक्टर उन्होंने दिया वो क्या दिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दी। फिर उन्होंने 5 किंगडम को अरेंज किया, फर्स्ट मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो ये हम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो ये खत्म होती है, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।